इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट मार्च 10-15 मार्च के आसपास जारी करी। कौन कौन प्रत्याशी का चयन होगा और किन सांसदों का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, पूरा इस वीडियो में। भारत की राष्ट्रीय मीडिया जी न्यूज ने दावा किया कि भारतीय जनता ऐसे सिटिंग सांसदों के टिकट काटेगी जिनकी परफॉर्म बेटर नहीं है, जिन्होंने क्षेत्र में अच्छे काम नहीं किए हैं। इसी स्क्रीनशॉट की माध्यम से ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जिन लोगों के जी न्यूज जी मीडिया खबर चला रही है कि इनके टिकट कटेंगे या फिर नए लोगों को मिलेंगे या फिर इन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा भाजपा से। जी न्यूज ने लिखा है कि इन टिकट पर चल सकती कैंची, जिसमें पहला नाम लल्लू सिंह जो फैजाबाद से बीजेपी सांसद हैं और मौजूदा टाइम में समाजवादी ने अवधेश वर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि कौशल किशोर एससी सुरक्षित सीट पर बीजेपी के मोहनलालगंज से सांसद हैं, जिनकी टक्कर पर आर.के. चौधरी को समाजवादी ने मैदान में उतारा है। अब तीसरे प्रत्याशी रमापति राम त्रिपाठी की बात करते हैं तो देवरिया से सांसद हैं और ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन में। तीनों नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन लोगों की परफॉर्म बढ़िया नहीं है और इन लोगों ने क्षेत्र में काम नहीं किए, इसलिए इनका टिकट काटा जाएगा जी न्यूज के अनुसार। लेकिन सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह प्रकाशित कराती है कि नए लोग भाजपा से जुड़े और उनके जो सांसद हैं वह तो उसकी पार्टी में टिकट दें या ना दें, नए लोग जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बेहतरीन बहुत मजबूत रणनीति है कि नए लोगों को मौका देना। आखिर जो लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देती। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा गेम खेलने जा रही। सांसद भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहे हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दूसरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगे तो वह अपने ही सांसद को मैदान में उतारेगी और इस तरह भारतीय जनता पार्टी रणनीति को इस्तेमाल करते नए लोगों को अपने साथ कनेक्ट करती है, ताकि अगर इनकी परफॉर्म उनके मौजूदा सांसदों की नहीं है, दूसरों को मौका दे। जब दूसरे लोग नहीं मिलेंगे तो मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी। तो उनके वर्तमान सांसद हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सांसदों को भाजपा के। अब अगले बात करते हैं 3 सांसदों की जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, जिसमें संतोष गंगवार बरेली से 8 बार के सांसद और संगम लाल गुप्ता जो प्रतापगढ़ से सांसद हैं, जबकि BL वर्मा उज्जैनी निवासी राज्यसभा सदस्य हैं। तीनों की टिकट पर तलवार लटकी है जी मीडिया के अनुसार। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय मीडिया किसी भी तरह की खबर चलाए, लेकिन संतोष गंगवार से बरेली का वह मजबूत चेहरा है जिनके बिना बरेली से भारतीय जनता पार्टी को जीतना असंभव है। इसलिए बरेली से संतोष गंगवार का टिकट फाइनल है, जिसको काटना अब किसी के बस की बात नहीं। तो अफवाह उड़ाकर जिस तरह संतोष गंगवार के टिकट पर तलवार लटकने की बात कही जा रही है, वो बिल्कुल बेबुनियादी है। और मैंने पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हाई स्ट्रेटजी है, जिसके कारण वह दूसरे लोगों को आमंत्रित करते हैं, कहीं उन्हें दूसरे लोग पार्टी के मजबूत मिल जाएं ताकि वे अपने सांसद को ठिकाने लगा दें। लेकिन जब उन्हें ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो वह उन्हीं सांसदों को टिकट देना भाजपा की मजबूरी बन जाती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले
अपने सांसद, अगर दूसरा आ रहा है तो उसे भी मौका देती है। बदायूं उज्जैनी निवासी BL वर्मा के बारे में बात करते हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं, और इस बार ये बात की पुष्टि हो सकती है कि संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर BL वर्मा को दिया जा सकता है, क्योंकि जो संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है, और एक तरफ समाजवादी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी और जिसके कारण उन्होंने पार्टी बनाई, और जिसके कारण वह अपनी बेटी के कारण समाजवादी को छोड़ा, और इस बार उनके टिकट पर तलवार है तो BL वर्मा को टिकट मिलने की संभावना पक्की है। अब बात करते हैं फार ब्रांड नेता वरुण गांधी और राजेंद्र अग्रवाल, सतपाल सिंह। सबसे पहले वरुण गांधी पीलीभीत के दिग्गज नेता और सांसद हैं। इनके बारे में पिछले 2 साल से अफवाह फैलाई जा रही है कि वरुण गांधी को किसी कीमत पर पीलीभीत से टिकट नहीं मिलेगा, और जिस बात की पुष्टि राष्ट्रीय मीडिया कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि वरुण गांधी के अलावा भारतीय जनता पार्टी को वरुण गांधी की काट अभी तक नहीं मिली है। इसलिए अभी पीलीभीत के टिकट पर नरेंद्र मोदी विचार कर रहे हैं कि वरुण के अलावा कौन हो सकता है, लेकिन वरुण का टिकट, अगर वरुण गांधी की टिकट की हकीकत की बात की जाए, सचमुच बात की जाए, तो वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर नहीं काटेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम उठाती है हाईकमान, तो पीलीभीत की सीट किसी के बस की बात नहीं है वो जीत सके। पर पुख्ता सूत्र के दावे की बात करें तो दूसरी बात, प्रधानमंत्री से वरुण गांधी की मुलाकात बहुत इस बात का इशारा करती है कि वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ग्रीन सिग्नल के बाद इसलिए आज जो वरुण गांधी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में युवा किसान की आवाज उठाने वाले जन जन के लोकप्रिय नेता वरुण गांधी ने पीलीभीत के भाजपा कार्यालय में पहुंचकर PM मोदी के 14,000 करोड़ की परियोजना को लाइव टेलीकास्ट उन्होंने भाजपा कार्यालय से देखा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। तो इस बात का इशारा साफ है कि वरुण गांधी का टिकट पर कोई तलवार नहीं लटकी है और भाजपा अपने मजबूत प्रत्याशी को इस बार उतारेगी, क्योंकि कहीं से उसे हारने वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए, जीतने वाला प्रत्याशी चाहिए। तो वरुण गांधी जनता पार्टी के प्रत्याशी की जो भी मापदंड है उन पर खरा उतरते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के बीच में जो दूसरी मुलाकात हुई है, टिकट वितरण से पहले भारतीय जनता पार्टी हर हाल में वरुण गांधी को टिकट देगी और उनके मुकाबले उनकी लोकप्रियता के बराबर पीलीभीत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। अब बात करते हैं भाजपा सांसद मेरठ से जो राजेंद्र अग्रवाल हैं, और दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में सबसे पहली पसंद सबसे बेहतरीन नेता जो है राजेंद्र अग्रवाल हैं। राजेंद्र अग्रवाल को जो मेरठ की जनता है वो 35%, पीयूष अग्रवाल को 26% और विनीता अग्रवाल को 9%, अन्य लोग 30%। तो राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटना कहां तक उचित है? भारतीय जनता पार्टी ये कदम बिल्कुल नहीं उठाएगी, और अगर मीडिया इस चीज़ की पुष्टि कर रही है तो ये ब्रांड बॉस, तो कहीं ना कहीं राजेंद्र अग्रवाल से अगर कोई बेहतरीन प्रत्याशी मिलता है समाजवादी, कांग्रेस, बसपा का, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे में विचार कर सकती है। लेकिन मजबूत स्थिति में राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिनका टिकट काटना 70% मजबूती है, जबकि 30% अगर मजबूत प्रत्याशी आता है अगर अन्य पार्टी से, तो उसे टिकट की संभावना है। अब बात करते हैं सतपाल सिंह मलिक, बागपत सांसद जो राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने RLD के जयंत चौधरी को
2019 में 25,500 वोट से हराया था और इस बार भाजपा का आरएलडी के बीच में समझौता हुआ है। और कल राज्यसभा चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तो जयंत के 9 विधायक बीजेपी के साथ जाना है। तो ऐसा हो सकता है कि सत्यपाल को कहीं एडजस्ट किया जाए और जयंत चौधरी के व्यक्ति को या दोनों को मिलकर कंप्रोमाइज कर किसी तीसरे व्यक्ति को उतारा जाए या इन दोनों में से एक व्यक्ति को उतारा जाए, क्योंकि जयंत चौधरी तीसरी बार मोदी की नैया पार करने के लिए भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं और इसलिए भाजपा बागपत लोकसभा सीट से जयंत या सत्यपाल सिंह मलिक को एक व्यक्ति को जरूर उतारेगी, क्योंकि जाटलैंड में कमल खिलना जरूरी है। सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी की बात करते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने पीलीभीत की धरती से 30 साल से यहाँ मेनका वरुण राज करते आए हैं, उनका गढ़ माना जाता है। और 2019 में जो सुल्तानपुर से मेनका जीती थी और 2014 में पीलीभीत से जीती थी 3 लाख वोट, बुद्धसेन वर्मा को हराया था। तो 1996 से 1904 तक 4 बार मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद बनी और 2014 में पीलीभीत से सांसद बनी और 2019 में सुल्तानपुर से और 2019 में वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद चुने गए। और अगर सुल्तानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से मेनका गांधी सांसद हैं, लेकिन यहाँ से ईडी के एक अफसर हैं राजेश्वर सिंह, वो बहुत मजबूत दावेदार हैं सुल्तानपुर से, लेकिन वे लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक हैं, तो उनकी दावेदारी मेनका गांधी पर भारी है। तो इस बार मेनका की टिकट पर तलवार है, उनकी जगह राजेश्वर सिंह को भारतीय जनता पार्टी पर आस है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार जरूर टिकट देगी, लेकिन मेनका गांधी एक पावरफुल, एक मजबूत राजनीतिक चेहरा है, उसके टक्कर पर राजेश्वर सिंह फिट नहीं बैठते, इसलिए मेनका गांधी का उम्र दराज होने के कारण टिकट करने की संभावना, लेकिन वैसे टिकट मिलने की संभावना पक्की है। खीरी से भाजपा के सांसद अजय कुमार टेनी उर्फ अजय कुमार मिश्रा की बात करते हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से जीते थे और उन्होंने सपा की पूर्वी वर्मा को हराया था, जिसमें अजय कुमार टेनी को 6,09,589 वोट, जबकि पूर्वी वर्मा को 3,90,778 वोट मिले थे। तो इस बार भी समाजवादी ने उन्हें मैदान में उतारा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन खीरी में अजय कुमार जो टेनी हैं मिश्रा, उनके बेटे ने किसान आंदोलन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। तो मामला वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके कारण भाजपा और मीडिया में ऐसी खबर है कि तिकोनिया कांड के चलते अजय कुमार टेनी जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनका टिकट कटेगा, पत्ता साफ होगा, भाजपा ने बाय बाय कहेगी, लेकिन उनकी टक्कर पर ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जिसको वह टिकट दे सकें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अजय मिश्र टेनी को लेकर परेशान थी कि इनके बेटे ने जो किसान को कुचला है, इस वजह से इनका टिकट काटा जाएगा तिरकुनिया कांड को लेकर। तो वहीं समाजवादी ने जो इनसे चुनाव हारी थी, दूसरे नंबर पर रही थी पूर्वी वर्मा, उनको फिर से मैदान में उतार दिया है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट खड़ा हो गया कि इस बार अजय कुमार जो मिश्र टेनी है उनका टिकट काटा जाए या नहीं काटा जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा का टिकट काटकर पूर्वी वर्मा को दे दिया था, जिसके कारण रवि प्रकाश वर्मा
वहाँ से जो समाजवादी थी उसको पार्टी को छोड़कर चले गए। तो इस बार जो समीकरण बन रही है वो समाजवादी बहुत मजबूत प्रत्याशी ले आई है। तो इससे मजबूत प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी उतारती है तभी भारतीय जनता पार्टी को खीरी लखीमपुर से जीत मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी जिताऊ प्रत्याशी की आस में है कि कहीं ना कहीं उन्हें जिताऊ प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी मिल जाए जो इस बार मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचा सके। भाजपा की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जो अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है और अच्छी परफॉर्म नहीं है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी हाई कमान का कहना है कि हेमा मालिनी को टिकट काटा जाएगा। जिस अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी के टिकट कटने की बात करें तो यहाँ पर जो हेमा मालिनी उनकी परफॉर्म बढ़िया नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसको जयंत चौधरी से समझौता हो गया है और जयंत चौधरी जो है 2009 में यहाँ से सांसद रह चुके हैं मथुरा से। तो अब भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच में जब गठबंधन हुआ है तो ये हो सकता है ये सीट जो है आरएलडी के खाते में जाए और भाजपा को आरएलडी दोनों को मजबूत मिलेगी। तो यहाँ पर राम जन्मभूमि है जिसका विवाद हुआ और यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद है जिसको लेकर काफ़ी विवाद रहा और 1997 में यहाँ पर जो चुनाव लड़े थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वो हार गए थे। तो इसमें जो सीट है मथुरा की यहाँ से आरएलडी के खाते में जाने की संभावना। तो इसलिए जो हेमा मालिनी मौजूदा सांसद उनकी टिकट कटने की संभावना है। तो अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हेमा मालिनी या आरएलडी को यहाँ से उतारती है। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट की समीकरण और प्रत्याशी से जुड़ा राजनीतिक अपडेट के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें हमें। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।